आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। कोरोना के बाद ये पहला मौका है जब लाखों लोग इस महापर्व पर अपने घर बिहार आने के लिए रुख करने लगे हैं, लेकिन यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ रहा है। इसलिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहले ही कई ट्रेनों को बिहार के लिए शुरू कर चुकी है। अब राज्य सरकार को लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार ने लगभग 99 गाड़ियों का परमिशन दे दिया है। 99 स्पेशल गाड़ियों का बिहार आने के लिए, यात्रा करने के लिए दिया है। और भारत की सरकार को बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जो बेहतर लगता है कि उनके बेहतरी के लिए ये काम करना चाहिए, सुविधा जुटानी चाहिए, वो भारत सरकार करती है। उसमें लगभग 99 ट्रेनों को स्पेशल परमिट दिया है आने जाने का। 99 ट्रेन स्पेशल ट्रेन दिया है बिहार को, लेकिन फिर भी भीड़ को जगह नहीं मिल पा रही। जगह नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार अपना व्यवस्था करेगी तो नहीं, बस को खोलेंगे तो ना। एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए, उसको ट्रेवल करने के लिए कुछ उपाय करेंगे तब ना। ये तो मुंह से बोल देते हैं। भारत सरकार को ऐसे ही लोगों को दिखलाने के लिए, आंख में धूली झोंकने के लिए कहा। ये तो मजाक ले रहे थे, क्योंकि इनको जनता से मतलब नहीं, इनको राजनीति से मतलब है। भारत सरकार को जानकारी मिली और जितना ही चाहते थे उससे अधिक कर दिया। तो अब ट्रेवलिंग के लिए, उनके गंतव्य तक, घर तक पहुंचाने के लिए आप सुविधा प्रदान करना है स्टेट को। तो ये घर में बैठे सुविधा दें, भीड़ कहाँ से रहेगा। वहीं रेलों की संख्या को अपर्याप्त बताकर जेडीयू ने कहा कि छठ महापर्व पर लोगों को बिहार आने जाने में काफी दिक्कत होती है। इसके लिए ट्रेनों की संख्या में और इजाफा किया जाना बेहद जरूरी है। रेलवे को और ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये हर वर्ष इस महापर्व में लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार आते हैं और इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं वो अपर्याप्त है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और अब छठ में कुछ दिन बाकी हैं। ऐसी परिस्थिति में केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए और इस दिशा में तुरंत कुछ ऐसे प्रभावी कदम उठाएं जिससे ट्रेनों में जिस अव्यवस्थित तरीके से यात्राएं हो रही हैं उससे लोगों को निजात मिल सके। इस पूरे मामले पर आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी तो केंद्र सरकार के खिलाफ फूट ही पड़े। शिवानंद तिवारी ने कहा कि गरीबों के लिए ट्रेन ही एकमात्र सहारा है, लेकिन केंद्र की सरकार तो बड़े लोगों की सरकार है। ये ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन की बात करती है। देखिए, पूरी की पूरी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की, ये बड़े लोगों की सरकार है। इसका जोर जो है बुलेट ट्रेन पर ज़्यादा है। इसका जोर जो है माने भाड़ा जिस ढंग से बढ़ाया जा रहा है, माने ये हालत है कि एक बर्थ पर आप हैं तो आपको कुछ और भाड़ा देना पड़ रहा है। दूसरे बर्थ पर हम हैं तो हम जो है कौन डायनेमिक सिस्टम जो है भाड़े का जो है बनाया गया है। और वही हाल है, नया नया कोच वंदे मातरम और क्या क्या चल रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी की सवारी है रेल, उन पर कहीं से कोई ध्यान नहीं है। माने ये तो छठ का समय है। छठ के समय में दिल्ली वगैरह में हमने देखा है किस ढंग से आपाधापी मस्ती है लोगों की। तो ये तो छठ का समय है। ऐसे भी आप देखिएगा, चूंकि उसमें भाड़ा कम लगता है, इसलिए भेड़ बकरी की तरह कुचा करके लोग यात्रा करते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम में लोग माने बैठ के यात्रा करते हैं, ऐसी हालत हो गई है। तो इतना फासला बनता जा रहा है। जो संपन्न लोग हैं, जो डायनेमिक किराया दे सकते हैं, उनके बीच में और जो साधारण लोग हैं उनके बीच में गैप जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार का जो मूल चरित्र है, उसके विकास का जो माने लक्ष्य है, वही इससे दिखाई देता है।
ये ठीक है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उसके बाद जो है मुख्य सचिव ने रेलवे के अधिकारियों से बात किया है। हम सब लोग ये मांग करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से मांग करेंगे कि साहब ये इसका महत्व क्या है छठ व्रत का, ये बिहार के लोगों से जाने। पूरे दुनिया भर में बिहारियों ने छठ को फैला दिया है। यहाँ अपने घर आना चाहते हैं तो कैसी सरकार है कि उनको आने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था भी नहीं कर पा रही है। इसलिए मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। अब देखिए मुख्य सचिव के अनुरोध पर रेल का प्रशासन क्या निर्णय करता है। हालांकि ये सच है कि बिहार आने वाले लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए छठ महापर्व के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने की जरूरत है। अब देखना ये है कि मुख्य सचिव द्वारा की गई रेलवे के अधिकारियों से बातचीत से बिहार की जनता को क्या लाभ होता है। क्या केंद्र सरकार हालात को देखते हुए ट्रेनों की संख्या में इजाफा करती है या बिहार के लोगों को इस महापर्व पर मुश्किलों भरा ही सफर करना पड़ेगा।